श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। अंजनी माँ और पिता पवन के लाडले पवन पुत्र अंजनी नंदन आपको कोटि कोटि नमन। माँ सुखिया व पिता हरजी के लाडले अखाराम आपको कोटि कोटि नमन। जय माँ। आज सोमवार है। मुख्य तौर पे सोमवार का दिन भोलेनाथ का जय जयकार है। आज ओम नमः शिवाय बोलते हैं। मैं भोलेनाथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, बस इतना ही बोलना आता है। कथाएं जो आपकी मुझे सुनने को मिल जाती है तो दो शब्द याद आ जाते हैं, भोलेनाथ। भोलेनाथ माँ पार्वती आपको कोटि कोटि नमन। नरसिंह मेहता जी की कथा में भोलेनाथ और नरसिंह मेहता मिले, परिचय हुआ और उस परिचय से मिलने के बाद भोलेनाथ ने नरसिंह मेहता जी से कृष्ण से दोस्ती करवा दी। कन्हैया आपको कोटि कोटि प्रणाम, लाला कोटि कोटि प्रणाम। आज नरसिंह मेहता के बारे में दो शब्द जो आप सिखा लो भोलेनाथ। मैं प्रयास करूंगी, सिखाओगे तो आप। सो भोलेनाथ आपको प्रणाम और सीखने को प्रयास करूंगी, आप सिखाओगे तो होगा। अंजनी नंदन दादू जी इनकी जय जयकार करके शुरू करती हूँ नरसिंह मेहता का परिचय और उनके भक्ति की जो सीमा इतनी 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 है कि नानी बाई का मायरा पढ़ने वाले लोग आनंद मंगल प्रेम भाव से नरसिंह मेहता से मिलते हैं। नानी बाई का मायरा होता है उसकी तैयारी। तो नरसिंह मेहता गरीब ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। पहले भोलेनाथ से भगत मिले नरसिंह मेहता। ऐसी कथा में पढ़ा कि नरसिंह मेहता छोटे ही जब थे तो माता पिता जल्दी ही गुजर गए। घर में एक भाई का रिश्ता था, अपना या पराया नहीं पता, पर एक भाई भाभी थे जो नरसिंह मेहता के साथ, वो भाभी स्पेशली भाभी जो थी वो नरसिंह मेहता को कमजोर दिखाने में भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए भक्ति में खो जाते थे। न काम कर पाते थे, न नाटक कर पाते थे। सच्चे मन से नरसिंह जी पूजा करते, कीर्तन करते, जय जयकार करते और खुशी छा जाती उनके दिल में। लेकिन वो भाभी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी कर लेती थी, जितना हो सके सब कर लेती थी। तो नरसिंह जी बड़े दुख में भी रहते थे। फिर उस दुख में भी उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। ठीक है, भाभी ने कहा तो चलता है, यूं सोच के नरसिंह जी आगे से आगे बढ़ते रहते। और क्या बढ़ते थे? भक्ति, सेवा, नाम, भोले का जयकार, कीर्तन की जो कथाएं हैं वो अनंत अनंत है नरसिंह मेहता की। तो नरसिंह मेहता जी ऐसे ही करते थे। फिर उस कथा में मुझे सुनने को मिला कि नरसिंह मेहता जी का 2 बार विवाह हुआ। दूसरी जो विवाह हुआ तो उनके घर पे कहने को तो शादी हो गई, पर घर में गरीबी थी। ऐसी गरीबी जो सकते नरसिंह मेहता जी यथाशक्ति तथा भक्ति जो कोशिश कर लेते परिवार में, और उस परिवार से जो भी संसार में होता उसी से रहते। पत्नी भी बहुत अच्छी थी नरसिंह मेहता की, वो भी नरसिंह जी की कीर्तन पूजा का जयकार दिल से करती थी। अब हुआ यूं कि भाई बहनों में बातें तो होती ही है। तो वो जो भाभी थी उसने आसपास के लोगों से और उसके भाई ने भी नरसिंह मेहता जी के बारे में लोगों को ये सूचना सुनाई कि इसके बड़े भाई का, मतलब नरसिंह जी के बड़े पिता का जो अभी श्राद्ध होना चाहिए होता है, वार्षिक कुछ करते हैं, वो करना चाहिए। तो नरसिंह मेहता को तो करना ही चाहिए, पिता की सेवा करनी जरूरी है, श्राद्ध है तो श्राद्ध में भी करना चाहिए। ऐसी बातें लोगों के बीच पूरी हल्ला करवा दी। नरसिंह मेहता को तो इन चीजों की कोई खबर ही नहीं, पर बड़े भाई और भाभी ने लोगों को, अब चारों तरफ जब नरसिंह मेहता के बारे में लोगों ने सबको, नरसिंह मेहता जी के पिता के बारे में श्राद्ध होने की बातों के लिए हो गया, तो लोग तो तैयार हो गए। भक्ति करने वाले नरसिंह मेहता को भक्ति तो मानते ही थे, आज ये भी सोचा कि चलो आज तो श्राद्ध होगा, कुछ पूजा होगी तो हमें आज तो प्रसाद देंगे। चले। नरसिंह मेहता को पत्नी ने भी कहा कि आपको पता है पिताजी का श्राद्ध कुछ नियम करना होता है, आज तो सारे लोग आने वाले हैं। नरसिंह मेहता ने कहा आने वाले हैं यहाँ? बोले हाँ यहाँ। अब नरसिंह मेहता ने यथाशक्ति, उनको तो भक्ति सबसे बड़ी चीज थी,
अच्छा, पिता का कुछ करना है काम तो ठीक है, प्रभु की मर्जी। का नहीं, नरसिंह मेहता का जवाब ही है प्रभु की मर्जी। ठीक है, अब तैयारी की। तैयारी क्या की? सामान थोड़ी है, पैसे थोड़ी हैं, धन थोड़ी है उनके पास। हाँ, सच्चा धन उनके पास था, भक्ति का। घी नहीं था, पर घी की जो मन में मिठास है वो भगवान की, भोलेनाथ की, कान्हा की। ये नरसिंह मेहता की ही कथा। तो कुछ तैयारी करवाई जो हो सकी नरसिंह मेहता से, और पत्नी को कहा कि ठीक है, घी लेके आता हूँ। पत्नी ने कहा ना घी चाहिए, तो ठीक है, घी लेके आता हूँ। घी लेने गए, गए गए गए, कहीं दुकानों में देखा, नहीं मिला। आगे गए, एक दुकान जो गई, दुकान तो बंद थी, आसपास कीर्तन की जगह थी, वहां संत साधु बैठे हुए थे। नरसिंह मेहता तो बैठ गए साथ में। वो घी मंगाने आए थे और घी असली दिल वाला घी उठ गया था। ओम ओम नमः शिवाय। नरसिंह मेहता शिव की पूजा ऐसी करते थे, ऐसी कि उनके बारे में जो कहा जाए हमें उसका एक पल भी नहीं समझ होगा, इतना है। तो बस उस कीर्तन में बैठे बैठे कहाँ तो घी लेने आए थे और कहाँ बैठ गए कीर्तन में, भजन में, जय जयकार में। अब नरसिंह मेहता की पत्नी वहां खड़ी है और लोग आ गए। अब आने वाले भी, वो बड़े भाई भाभी ने भेजवाया था लोगों को। तो आज पता चला कि जहां से नरसिंह मेहता बैठे हैं, पत्नी ने जितनी दूर तक देखा उतने लोग आ गए हैं। वो पिताश्री का वो श्राद्ध या कुछ पूजा करनी थी ना, तो सब प्रसाद के लिए आ रहे हैं। अनाथ भीड़ हो गई। अब कीर्तन में बैठे हैं नरसिंह मेहता, घी लाए हैं भाई। घी कौन सा? मिठास का घी, प्रभु का। बैठे हैं, अंधेरा होने लग गया, रात हो गई है। ओम नमः शिवाय कान्हा, ओम नमः शिवाय। जो कृष्ण नरसिंह जी के मन में जो भाव आ रहा है गा रहे हैं, और नरसिंह जी गा रहे हैं, जो साथी थे वो बैठे बैठे और जयकार की तालियां बज रही हैं। असली कीर्तन तो वही है जहां दिखावे नहीं, जहां नाटक नहीं, जहां शो ऑफ नहीं। नरसिंह मेहता तो अपने मन में भोलेनाथ का, कृष्ण कन्हैया का जय जयकार, ओम नमः का, और जो अपने मन की भाव शुरू करने लग गए। दूसरी तरफ पत्नी जो थी, नरसिंह मेहता जी की पत्नी जी, वो खड़ी खड़ी, पहले तो बहुत लोग बैठे हैं प्रसाद के लिए। अब प्रसाद के लिए लोग तो आ गए। नरसिंह मेहता की पत्नी ने चारों तरफ बार बार देख रही है, कहाँ आए नरसिंह मेहता, आए, घी लाए, तैयारी करे तब ना, तब करूंगी। ऐसी सोचने लगे। कैसी तैयारी हुई देखिए। नरसिंह मेहता भजन गा रहे हैं, घी लेने आए थे। पिता का श्राद्ध या कुछ पिता की ही जुड़ी कुछ जो उनके देहांत बचपन में हो जाती थी। नरसिंह मेहता के पिताजी माताजी बहुत पहले गुजर गए थे, लेकिन जो कर्तव्य है वो करते थे। पर कर्तव्य के साथ साथ सबसे बड़ा कर्तव्य ईश्वर की भक्ति भी तो होती है, जो नरसिंह जी कर रहे हैं। तो नरसिंह जी तुलसी लेने आए थे और घी लेने आए थे, बैठे हैं कीर्तन में, ओम नमः शिवाय, कान्हा कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, गोविंद गोपाल की जयकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ असली भक्ति की है नरसिंह मेहता ने, लेकिन अपने लिए, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सब अगर दिखावे के लिए पूजा करते हैं ना, तो भगवान को भी पता है कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि भगवान को तो असली बिजी काम है ऐसी भक्ति वाले, नरसिंह मेहता वाले, सूरदास वाले, राम सुखदास जी की कथा, और भी अनंत अनंत संत है। अकेले हनुमान जी ही सब देवताओं को ध्यान करते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति को देखते हैं। नरसिंह मेहता ऐसे ध्यान में लगे कि कन्हैया को लगा कि अरे यहाँ तो घर पे कुछ काम दिया हुआ है, पर नरसिंह जी तो मस्त हैं, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। कहते हैं कि कन्हैया ने छोटा रूप लिया अपना, और वो नरसिंह मेहता का सेवा करने वाला, दासी वाला, या कुछ भी नाम कह लें, कैसा रूप लिया कन्हैया ने। और वो जो घी लेने नरसिंह जी आएंगे कहा था, आ गए वो वहां पर। नरसिंह मेहता के पिताजी को, नरसिंह मेहता के पिताजी का जो श्राद्ध था, जो काम था, उसके लिए जो घी, जो प्रसाद, जो चीजें, अब 56 भोग बन गया। हाँ, नरसिंह मेहता के घर पे खाना बिल्कुल भगवान का दिया हुआ दाना हो जाता है, लेकिन आज जो पिता का श्राद्ध का जो काम था, अनंत अनंत भोग बन गया। कन्हैया खड़ा था वहां, लेकिन छोटे रूप में, दूसरे रूप में, नरसिंह मेहता की सेवा करने, मदद करने वाला, या उसके आदर का पता नहीं किस नाम में कन्हैया आ गया। और नरसिंह मेहता के घर जो लोग आए थे, सब कुछ तो बातें भी कर रहे थे कि नरसिंह मेहता करवाएगा पिता का श्राद्ध, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा वैसा वो भाई भाभी भी बातें कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे कि अब पूरी खिंचाई करेंगे। खिंचाई क्या कराएंगे? खिंचाई तो उनको हो गई, भाई भाभी को।
कन्हैया ने ऐसी तैयारी करवाई कि जितने लोग आए थे सबके लिए प्रसाद तैयार दे रहा है कान्हा खड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोलेनाथ ने कन्हैया के साथ ऐसी मित्रता कराई कि कन्हैया के साथ तो रास लीला में भी नरसिंह जी जाकर एकदम गुम हो गए। ओम। नरसिंह जी तो रात तक कीर्तन किया, कन्हैया ने तो घर पे सारा काम करवा दिया। और खुद नरसिंह जी की पत्नी को नहीं पता कि यहाँ पर घी अभी आया नहीं है। कि उनको तो लगा कि ये नरसिंह मेहता ही तो आए हैं और सब सामान ले आए, सब तैयारी कर दी, वो कर दी। तो नरसिंह मेहता जी बड़ी देर के बाद आए, थोड़ा सा घी मिला हुआ था, आए जल्दी जल्दी हिलते हुए से और प्रभु का नाम लेकर के कि प्रभु मैं तो भजन में मस्त था, माफ कर देना, कुछ ऐसा। पत्नी आई, पत्नी ने देखा, देखते कहा कि अरे आइए, आपने तो आज इतना बड़ा ऐसी तैयारी करवा दी पिताश्री के लिए, आज आपने बहुत पुण्य काम कर। नरसिंह मेहता ने कहा पिता का पुण्य? क्या? किसने क्या किया? नरसिंह मेहता को पत्नी ने खुद बताया कि आप ही तो खड़े थे, इतना अच्छा भोजन, इतना प्रसाद दिया, इतने लोग आए, आज कैसी सुंदरता। नरसिंह मेहता ने जहां तेजी से भजन में डर के आए थे उससे ज्यादा तेजी से बैठ गई नरसिंह मेहता कि कान्हा तुमने मुझे बचा दिया, तुमने किया मुझे। नरसिंह मेहता ने इस आंखों से आंसू बह रहे हैं, दुख के नहीं, प्रेम के, भक्ति के, कि कान्हा तुमने ऐसा करवा दिया। और नरसिंह मेहता के घर पे जो भाई भाभी ने हमेशा अपमान किया था, मजाक किया था, नरसिंह मेहता की भाभी ने तो उन्हें पानी पीने से मना कर दिया था कि खुद लेके क्या करो, कमाओ। वही नरसिंह मेहता ने ऐसी पूजा की, ऐसी भक्ति की। नरसिंह मेहता की जय। भोलेनाथ, किसी एक दिन मुझे नरसिंह मेहता का नानी बाई का मायरा कान्हा ने बनवाया था। मुझे थोड़ा सा पता है, पूरा समझाना। कि नरसिंह मेहता खुद आए थे बैलगाड़ी में, नरसिंह मेहता बैठे हैं और बजाने वाले साथ जो थे तबला और जो भी गाने का होता है बस वही धन था। और नरसिंह मेहता के परिवार में तो ऐसा आदर दिया था, ऐसा ऑर्डर दिया था कि नरसिंह मेहता करने ही नहीं आएगा ये तो। लेकिन वहीं कन्हैया आ गया। वो नरसिंह मेहता बैल में चल रहे हैं तो कन्हैया ने बैल को चलने वाला बन करके और पत्नी को ले करके साथ आ गए थे। नानी बाई का मायरा किया था। भोलेनाथ गोपाल, मुझे नानी बाई का मायरा पढ़ने का, समझने का, भक्ति का, कृष्ण की भक्ति करने वाले कन्हैया लाडले नरसिंह मेहता की कथा और नानी बाई का मायरा की सच्चे अर्थ में समझाना, पढ़ाना। नरसिंह मेहता, आज सोमवार है, आपको कोटि कोटि नमन, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे